8वीं वाले का क्या दोष है? यही दोष है कि 8वीं में है। सारे बच्चों को एक साथ एजुकेशन नहीं दे पाऊंगा ना। सही बात है, गलत बात है? मेरे पास सिस्टम भी है, माइक भी है, सब कुछ है बाइक में। इतना बड़ा यहाँ पर कमरा नहीं है। 1700 बच्चों जी। आगे की बात, नमस्कार से क्या मिलता है? लेकिन गलती ये हुई कि शायद गलती मेरी है, मैंने धीरे से कहा, आप लोगों ने धीरे से कहा होगा। और कहते हैं तो करे अपने काम से शर्म उसका फूटे। किसने बोला? आप लोगों ने बोला है। मैंने तो नमस्कार किया, आप लोगों ने नहीं किया। या तो आप लोगों को लगता होगा यार पता नहीं कहाँ इंसान है कि क्या है, सामाजिक है वो नमस्कार करूं। यहाँ के लोगों को तकलीफ ये है कि हम नमस्कार करें। दिक्कत ये है, एक बड़ा भाई है, छोटी बहन से नमस्कार नहीं करता। क्यों करेगा? रक्षा बांधती हो, 500 का खर्चा 1000 रुपया वसूलती हो, क्या करेगा? 7 का एक ही पैसा। बात को मत मानना, बात करूंगा, सोच पैदा करूंगा। और किताब लेके आया हूं, कक्षा 6, 7, 8 का इसकी बात करूंगा और 7 मिनट बतियो करना है। और इसके आगे वाला वीडियो 12 वाले में बना है, वो देख लेना जी। बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैंने धीरे से किया, इसलिए आप लोगों ने धीरे से किया। सारा कसूर मेरा है। आपको कोई चीज की जानकारी नहीं है, कसूर आपका नहीं है। जिसको या सारा गाड़ी फास्ट नहीं फास्ट तो हाँ ना बोलते रहिएगा। सारे लोग जिंदे हैं कि नहीं है? हाँ ना बोलेंगे तो समझो जिंदा, और जो कुछ नहीं बोलेगा मुर्दा। सिंपल सी बात, यही पहचान है। तो नमस्कार मैंने धीरे से किया, आप लोगों ने धीरे से किया। एक बार जोर करके देख लेता हूं जी। नमस्कार। सारी गलती मेरी, सारी गलती मेरी। ये आप फास्ट गाड़ी जाएगी, ध्यान दीजिएगा। ये आप थोड़ा सा है, जाना कहाँ आपको देखना है। अगर गलती से टिकट विंडो में जाएंगे और बोलेंगे टिकट दो तो दे देगा। पूछेगा कहाँ का, तो आजकल के तारीख में 50% बच्चों को मालूम ही नहीं है मुझे जाना कहाँ है। बोले किधरों का दे दो, देगा? जिंदगी में नहीं देगा। फिक्स आपको करना पड़ेगा कहाँ जाना है। आपको बनारस जाना है कि जौनपुर जाना है, तब टिकट देगा। तो 2 रास्ते मैं बताऊंगा, एक है ज्ञान मार्ग और एक है भक्ति मार्ग। बोलता है जानो मत मानो, और ज्ञान मार्ग बोलता है पहले जानो तब तर्क करोगे तो वैज्ञानिक बनोगे। इधर आइए जल्दी आप। मोबाइल पकड़ नहीं पाएगा, आपकी बेटी हो। आपका नाम? अंकिता चौहान। अंकिता चौहान जी, पानी का फार्मूला मतलब खिलता होगा। सही बताइए, इससे पानी बनता है, बराबर? ये तो पक्का है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। पक्का है ना? पक्का है ना ये? आया ना? लेकिन भक्ति मार्ग बोलता है जैसे पढ़ करके बाहर जाएंगे, जा करके भक्ति मार्ग को हे इंद्र भगवान पानी बरसाते हैं, ये भक्ति मार्ग बोलता है। और आगे की अगर मैं बात करूं, बैठ जाते, ये ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग। और भक्ति मार्ग होता क्या है? बहुत लोग मानते, मान लो, बहुत मान लो, लिखा मान लो, दादा ने किया था मान लो। लेकिन ज्ञान मार्ग है वो बहुत दिनों से मत माना। बहुत दिनों से तो सती प्रथा भी मानते थे लोग। किसी का हस्बैंड गुजरता था तो उसकी औरत को जिंदा जलाते थे, जलाते ही नहीं जलाते थे। तो वो ज्ञान मार्ग था जो बचाया उनको। राजा राम मोहन राय ने संघर्ष किया, उस पर ज्योतिबा राव फूले, सावित्रीबाई फूले ने काम किया है। तो हम जानना चाहूंगा इतना बता देने के बाद, और आपको बता दूं हकीकत सच्चाई ये है कि दूरबीन का आविष्कार किसने, या कोई हाथ खड़ा कर बता देगा? हाँ बताइए। गैलीलियो ने किया। एक बार जोरदार ताली बच्ची के लिए। हाँ बस कक्षा 6 की किताब में लिखा है ये। गैलीलियो ने जब दूरबीन का आविष्कार किया तो उसने खाली इतना कह दिया, ये सूरज नहीं डोलता है, पृथ्वी डोलती है। भक्ति मार्ग वालों ने आजीवन कारावास दे दिया, काली कोठरी में रख दिया।
और उसको जान से मार डाले। 400 साल के बाद तब उन्होंने अपनी गलती स्वीकार किया। उसने जो कहा था सही कहा था। इतना बड़ा कठिन मार्ग है ये, संभल के चलना जी। तो ज्ञान, अच्छा कहाँ जाना आप लोगों को? बैठ जाइए, बहुत अच्छा। कहाँ जाना आप लोगों को? ज्ञान मार्ग की भक्ति मार्ग? पक्का? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको भक्ति मार्ग पर जाना? हाथ खड़ा करें, तुरंत बताएं, ताकि हम वहां का टिकट दे दूं उनको। टिकट तो देना पड़ेगा ना, कोई जरूरी थोड़ी सब लोग ज्ञान मार्ग पे जाएं। अरे कोई जौनपुर जाएगा, कोई बनारस जाएगा, कोई भदोही जाएगा। तो जरा घुमा दीजिए भैया, जरा वीडियो घुमा दीजिए ऐसे। हाँ घुमाइए, भक्ति मार्ग जाना था, टिकट तो देना पड़ेगा। अच्छा, 2 जन को एक भक्ति मार्ग है ना, बड़ा सरल है, लोग जा रहे हैं चले जाओ। लेकिन जो ज्ञान मार्ग है, यहां पर जो आए पाए हो, यहां से आपको ज्ञान लेके जाना होगा। क्योंकि पानी का फार्मूला H2O है तो है, कोई इसको गलत साबित नहीं कर सकता है। लैबोरेटरी में जाकर चेक कर लो, ये मेरा मानना है और ये विज्ञान का मानना है। भक्ति मार्ग पर लोग बाहर जाने के बाद क्यों चले जाते हैं? क्योंकि आसान है। भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी? कोई बता पाएगा? भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी? महिला टीचर, कोई बता दे, बताइए। ये हम ज्ञान मार्ग की बात कर रहा हूं। आज में कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा पढ़ लिख लेने के बाद अनपढ़ बच्ची से शादी नहीं करेगा। मैं दावे के साथ बोलता हूं, पहले के जमाने में हाँ जी, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। देखो, एक बच्ची बता पाई है, और हमारे जमाने में लड़कियों को पढ़ाना पाप था। 100 बच्चों में 7 बच्चियां पढ़ती थी, 7 बच्चियों को नाम मेरे को याद है। और आज 100 बच्चों में 7 बच्चियां पढ़ रही हैं। और आज के टाइम की अगर मैं बात करूं, फाइटर प्लेन बच्चियां चला रही हैं। किसकी वजह से? ये भक्ति मार्ग की वजह से नहीं, ज्ञान मार्ग की वजह से, सावित्रीबाई फुले की वजह से और उनके श्रीमान जी ज्योतिबा फुले की वजह से। एक बार हलकाली दीजिए उनके लिए। जो है वो है, शिक्षा की देवी अगर कोई असली देवी है तो सावित्रीबाई फुले। गूंज तक लोगों ने टक्कर मारा, और 1000 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं, 180 साल पहले की बात कर रहा हूं। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले चले जाओ, आप देख लेना। लेकिन इनको मैं समझ ले रहा हूं, चलो भाई वो गलती से कह दिए हो, 1% अपवाद है जी। तो इसको हम बताएंगे सर, ये आप लोग जानना बाहर, यहां ज्ञान की बात होगी। सही बात है, गलत बात है जी। अब ज्ञान आपको कैसे मिलेगा? ज्ञान ध्यान से मिलता है। कैसे मिलता है? ध्यान से मिलता है। अब ध्यान क्या चीज है? पूरे भारत में घूमने का मौका मिलता है। 5 लाख लोगों में चले, खाली मम्मी पापा ध्यान से जाना, ध्यान से प्रयास करना, ध्यान से पढ़ाई करना, लेकिन ध्यान है क्या? हकीकत सच्चाई बता रहा हूं, आज तक का पूरे सर्वे हुआ है, कभी भी अंधे का एक्सीडेंट नहीं हुआ। बड़े बड़े हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, मशहूर हॉस्पिटल KEM हॉस्पिटल है। महीने में 1 दिन सर्विस देने में जाता हूं महाराष्ट्र से, राइट। एक भी अंधे का एक्सीडेंट हुआ वहां मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका आंख बंद रहता है, और जो आंख बंद रहता है तो हमेशा ध्यान से काम करेगा। और हम लोग, आप या कोई भी आंख लोग, हमको छोड़ के कोई आज तक ध्यान आंख बंद करके किया ही नहीं होगा। तो ध्यान, आपको ध्यान से ज्ञान मिलता है। आप लोगों के पास कागज कलम हो तो लिख लेना, उतना समय नहीं है। ओनली 10 मिनट, 5 साल के बच्चे को नहीं करना है, ओनली 10 मिनट करना है। क्या करना? आप YouTube पे जाना, आनापान इन हिंदी 10 मिनट, मम्मी पापा के साथ बैठना, 20% ज्यादा आएगा। जो भी काम करोगे उसमें आपका मन लगेगा, खेलोगे खेलने में मन लगेगा, पढ़ोगे पढ़ने में मन लगेगा, जो काम करोगे उसमें मन लगेगा। हम यहाँ के प्रिंसिपल साहब के रिजल्ट को आनापान से कितने फायदे सब देखूंगा, और घर पे जाकर गूगल में देख लेना यार। आनापान हिंदी में भी कोई ऐसा नहीं कहने लगी, आनापान 10 मिनट सिर्फ हिंदी। चलिए हो गया। अब आगे की बात हो गया। वीडियो है आगे,
सब्जेक्ट तो मैंने बता दिया, राम प्रसाद मौर्य मेरा नाम है, ग्राम गोधू खेता थाना देवरिया तहसील बदाऊं जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश, पिन कोड नंबर 22 पिन कोड नंबर जरूर याद करिए, क्योंकि क्या पिन कोड नंबर का आपका एड्रेस दूंगा। आगे आना ज्ञान मिलेगा, ध्यान से ज्ञान मिलेगा, 100% की बात कर रहा हूं। और ज्ञान की बात करूं, आप लोगों से मैंने बता दिया, सावित्रीबाई को पढ़ाना पड़ेगा। 9 साल में शादी हुई थी, 9 साल में, 15 साल में 18 विद्यालय बच्चियों के लिए। जब कभी पुणे जाने का मौका मिले तो वहां जरूर जाना। जब आप लोगों की शादी हो जाए 2, 4, 15 साल, तो हनीमून के लिए खास करके बेटियों से मेरा निवेदन है, पुणे जाने का, जाके देख के आना, फूलेवाड़ा में सावित्रीबाई को। हम लोगों ने चालू किया, वहां पर कोई जाता ही नहीं था। 3 जनवरी को उनका जन्मदिन है, हम लोगों ने चालू किया। शुरुआत में 40 लोग गए, आज 4 लाख लोग जाते हैं, 4 लाख लोग। सावित्रीबाई फुले को पढ़ना पड़ेगा आपको, अगर आपको ज्ञान मार्ग पर जाना है तब। इसके अलावा आप लोगों से मेरा प्रश्न होगा, अपने भारत में नहीं, विश्व में सबसे बड़े विद्वान का नाम चाहिए मेरे को, बताइए। कोई बताए? आप नहीं बताएंगे सर? कौन? कोई बता, कुछ तो बोल रहा था, आप बोलना, आप टीचर हो सर, तो आपको नहीं बोलना। बच्चों से क्वेश्चन आंसर होता है ना भाई, थोड़ा सा बता दिया, गलती किए थे, कुछ आर कर रहे थे, बताइए, जल्दी करिए, मेरे को आगे जाना है। फोन पे फोन आ रहा है, लेकिन मेरे फोन नहीं उठा रहा है। कर रहे, मुझे खिस्सा है क्या है? तो बताओ बेटा, जोरदार पड़ता बच्चे के लिए बताइए। हमारी तरफ से कुछ न कुछ हक मिलेगा। आप इधर आ जाइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अगर उनकी मैं बात करूं एक लाइन में, उस जमाने में उनके पास जो एजुकेशन था, न आज किसी के पास है, न कल किसी के पास होगा। अब आप बोलोगे क्या था, वो भी बताना पड़ेगा। 64 विषय के मास्टर थे, 64 सब्जेक्ट के, 64 सब्जेक्ट के मास्टर, 3 से 4 सब्जेक्ट में पीएचडी, 32 डिग्री वर्जियल, एक भी फेल। इसके बाद दुनिया के इकलौते इंसान थे जिन्होंने DOS डॉक्टर ऑफ साइंस का डिग्री लिया था, और उस जमाने में 8 साल का कोर्स था, उन्होंने 2.5 साल में पूरा किया था। 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 18 घंटा पढ़ाई करते थे। एक बार बाबा साहब के लिए, अगर आपको ज्ञान मार्ग में जाना है तो ध्यान, और ध्यान के बाद बाबा साहब को, सावित्रीबाई फुले को पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्यों? लोग ज्ञानी थे, उनको स्कूल के बाहर पढ़ाया जाता था। लंदन के कोलंबिया विश्वविद्यालय में उनका तस्वीर लगी हुई है, और अपने को तस्वीर लगाने में तकलीफ होता है, शर्म आती है, और कहते हैं जो करे अपने काम से शर्म उसका फूटे। आप लोगों ने बोला है सावित्रीबाई फुले को गले लगा दो। आप समझ गए मेरी बात? ये तो सारा चीज यहां से मिलेगा, लेकिन अब सम्मान कहां से मिलेगा? सम्मान आपको संविधान से मिलेगा। कहां से मिलेगा? संविधान से मिलेगा। मैं दावे के साथ बोलता हूं। कितने लोग घरों में संविधान, हाथ खड़ा करें। संविधान कितने लोग घरों में है? 15 रुपए का, 30 रुपए का, 40 रुपए का, 50 रुपए का, 200 का, 300 का, 400 का, 500 का, 1000 वाला भी संविधान आता है। कितने लोगों के घर में छोटा बड़ा संविधान है? हाथ खड़ा करें। आइए इधर, दोनों आइए। हो गया, जल्दी आओ बेटा। और एक जन को बुलाया था ना, आप ही है क्या? पीछे से बुलाया था किसी को? आइए यार। क्या नाम बेटा आपका? आंचल मौर्य। हाँ, ये कैसा माइक और रखा था, मैं कहाँ इधर। जी जी, आपका बेटा नाम क्या है? आप बेटे की बेटी हो? मेरी पोती है 6 साल का। वो संविधान तो मुहजबानी पढ़ देती है कि साला संविधान मिलता है तो पढ़ने में क्या जाता है। और आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की खास करके बात करूं, जितनी महिलाएं हैं शादीशुदा, उनके घर में संविधान 99.9% नहीं होगा, लेकिन करवा चौथ व्रत का किताब जरूर होगा। गैलीलियो ने दूरबीन से देखा सूरज को, ये लोग चलनी से देख रहे चंद्रमा को। कितना बड़ा। और यहाँ किताब में लिखा है बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करना मैं करूंगा। क्या नाम बताइए? आंचल मौर्य। आंचल जी, आप भी मौर्य, मैं भी मौर्य।
मैं आपको जानती हूँ। अरे तू कैसे मेरे को जानती है रे? यहाँ पे पड़ोसी है। अरे बाप रे, इसलिए तू बताई है, मेरे को मालूम पड़ा, नहीं मान्य होगा। दरअसल हम लोग संविधान पे चर्चा करते हैं। आप लोगों के लिए मैं क्या करूंगा, संविधान का एक पेपर आता है, 20 प्रश्नोत्तरी होता है सर। पेपर मैं उसका PDF दे दूंगा, निकलवा करके सर 10वीं और 12वीं को करवा दीजिएगा। 10 मिनट का है जी। तो ये बताइए, भारत का संविधान एक जन के घर में है, 10 रुपए का मिलता है, 25 वाला मिलता है, आप लोग तुरंत बनाएं। और दूसरी बात, पंकज त्रिपाठी हमारे मित्र हैं, लखनऊ में हैं, वो संविधान पे ही काम कर रहे हैं। जाकर के YouTube पे पंकज त्रिपाठी डालना, वो और उनकी पत्नी वकील है, मेरी उनकी बहस चलती रहती है। 300 रुपया देकर के संविधान मंगा रहा हूँ। 26 तारीख को दरअसल एक शादी है, वो लड़की को डॉक्टर बनाए और उसकी शादी 26 तारीख को संविधान दिवस में मनाया जा रहा है। और 4 बजे बारात आएगी, कंडीशन है रोड लाइट, डीजे, पटाखा और दारू नहीं रहेगा। 4 बजे बारात आएगी, उसका भी आपको मिल जाएगा सारा चीज। तो बेटा ये बताओ, इसमें से कोई भारत के संविधान का उद्देश्य का एक लाइन लास्ट है मेरा, ये भारत के संविधान का उद्देश्य का, भारत के संविधान का प्राण जिसको बोलते हैं, भारत के संविधान के पहले पेज में लिखा है, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के हर किताब में लिखा है। कोई एक लाइन बता पाएगा भारत के संविधान का उद्देश्य का? हाँ रुझे मतलब, भारत के संविधान का उद्देश्य का प्रस्तावना, प्रियम्बल, हाथ खड़ा करना है। किसी को नहीं, नदारत। और कड़वा चौथ व्रत की बात करें, यहाँ पर जितनी बैठी हैं, अगर पूछो तो कड़वा चौथ व्रत क्यों रहती है, बता देंगी पति का उम्र लंबा होने के लिए। पूरे विश्व का सर्वे हुआ है, सबसे ज्यादा विधवा महिलाएं भारत में पाई जाती हैं। क्यों? 365 दिन होता है, कभी कभी 366 दिन होता है साल में। 365 दिन में 364 दिन हर महिलाएं नहीं, 99.9% महिलाएं अपने पति से बेलम से बात करती हैं। उम्र खाक बढ़ेगा, एक दिन पूजा करने से बढ़ेगा। हमारे जमाने में तो था ही नहीं, अच्छा था नहीं था, इसीलिए जिंदा हूं। आजकल के तारीख में महिलाओं को हथियार मिल गया है, जरा सा लेट फेट होगा कह ठीक से रहो, नहीं तो कड़वा चौथ व्रत तोड़ दूंगी, स्वाहा हो जाओगी। ये हाल है। तो बताइए बेटा क्या बताया? नहीं, गलत बात है। हमने बोला भारत के संविधान का उद्देश्य का। अब हम आपको लेके चलेंगे कक्षा 7 की किताब में। ये भारत के संविधान का उद्देश्य का है। आप एक लाइन बता पाओगी? तो संविधान रखे क्या करेगा? चूल्हे में डाल के रखे। हाँ बोलिए बेटा। भारत के सभी लोगों में एकता, ऊंच नीच ये सब नहीं दिखाया। बहुत अच्छी बात, आप आ जाइए इधर, जल्दी आइए, जल्दी आइए, लेट हो रहा है मेरे को यार, समय खत्म हो गया मेरा, मेरे जीजा जी निकाली देंगे। हाँ आइए, जल्दी आइए। देखिए आप सभी लोग खड़े हो जाए, पढ़ने के बाद मैं चला जाऊँ। खड़े होइए, खड़े होइए आप लोग, सब लोग खड़े हो जाए जी। आगे आ जाओ, वीडियो लेके आगे आ जाओ।